है कि एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 रुपये अंकित मूल्य का एक किराना सामान खरीदा। यदि छूट देने के बाद स्टोर ने 25% का लाभ अर्जित किया तो उसका क्रिया मूल्य क्या है। ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पढ़ लें। ठीक है, मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा। उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस। ठीक। हिंदी वाले देखो, हिंदी में मैं इस वजह से पढ़ता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश वाले नीचे पढ़ लिया करें। कोई टर्म होगी जैसे कॉस्ट प्राइस है वो मैं बता दिया करूँगा। ठीक है ना। तो देखो वो क्या कहता है, मेगा स्टोर के सभी किराना सामान में 20% की छूट दे रहा है। 400 रुपये अंकित वाला एक किराना सामान खरीदता है कोई। ठीक है, और छूट देने के बाद स्टोर वाले ने 25% लाभ अर्जित किया। ठीक है बच्चों, तो क्रिया मूल्य क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो 400 रुपये हैं, ठीक, ये अंकित मूल्य लिख लो। अब अंकित मूल्य से हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो हम छूट देंगे। अब हमने छूट कितनी दी, छूट दी हमने 20% की, तो भाई छूट दे दो सबसे पहले तो। ठीक है, हमने 20% की छूट दे दी, ये 20% छूट होगी, समझ गए ना। अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100, तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। लेकिन उसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसने क्रिया मूल्य। अब विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से हम क्रिया मूल्य कैसे निकालेंगे, वो करते हैं हम 100 बटे 100 प्लस, अगर लाभ है तो प्लस होगा, अगर हानि है तो माइनस होगी। वो बेसिक वालों के बच्चों के लिए मैं बाद में फॉर्मूला लिख दूंगा जो बेसिक से सीखने आए हैं। ठीक है, तो ये लाभ कर दो, कर दिया लाभ, तो समझ गए। ये आपका अंकित मूल्य, उस पर छूट दे दी। अब विक्रय मूल्य आ गया, क्योंकि विक्रय मूल्य पे लाभ आ रहा है तो हमने लाभ लेके अब हम क्या निकाल लेंगे, क्रिया मूल्य। तो ये बराबर आ जाएगा क्रिया मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। समझ गए बच्चों, इसको ही हल करना है अब। तो देखो ये कितना हो गया, 400 गुना ये कितना हो गया 80 बटे 100 और गुना 100 बटे 125। एग्जाम में आपको क्या करना है, 100 माइनस 20, यहीं 80 लिख लेना। ठीक है ना, और ये 125, क्योंकि समझाना है मुझे तो भाई मैं थोड़ा साफ साफ लिख रहा हूँ। ठीक, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है बच्चों, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, और 25 का इसमें भाग दो भाई, 16 बार गया। 16 चौका 64, और 64 चौका कितने होते हैं, 256 रुपये। तो 256 के ऑप्शन में है आपके ये रहा। ठीक है, अगर एग्जाम की आप बात करें तो इसी लाइन को आपको लिखना है, क्योंकि भाई आपको तो समझाना नहीं है किसी को, खुद ही समझना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 30 सेकंड में बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, और किसी की कैलकुलेशन फास्ट है तो 20 ही सेकंड का है। ठीक है ना। चलो अब मैं बेसिक वालों को बता दूं। बेसिक वालों को क्या करना है, देखो अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्या करते हैं, विक्रय मूल्य निकालने के लिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम करते हैं अंकित मूल्य। फॉर्मूला देख लें एक बार जरा, है ना। अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत और बटे 100। ठीक है, ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य बराबर है, समझ गए बच्चों। ये विक्रय मूल्य था, देखो ऐसे ही किया ना हमने, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100, ये किया। अब देखो ये आ गया हमारा अंकित मूल्य, अब सॉरी विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य से हमें क्या करना है, क्रिया मूल्य निकालना है। तो ये तो विक्रय मूल्य, अब हमें क्रिया मूल्य निकालना है। तो क्रिया मूल्य निकालने क्या क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे, अगर लाभ है तो 100 प्लस लाभ। ठीक है, अगर हानि होती तो 100 माइनस हानि। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे एक स्टेप में आपका हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लोड नहीं लेना, फॉर्मूला याद नहीं करना इतना बड़ा, पहले एक स्टेप बाय स्टेप करो। तो ये आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य से क्रिया मूल्य निकालना है, तो फिर ये कर देना। तो अलग अलग फॉर्मूले याद करना, विक्रय मूल्य से क्रिया मूल्य ऐसे निकालते हैं, 100 बटे 100 प्लस लाभ। समझ गए। देखो मैं अलग भी लिख देता हूं, क्रिया मूल्य बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होती है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, वो बराबर क्या होती है आपका विक्रय मूल्य, मतलब आपके सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं कर देता हूं जरा, विक्रय मूल्य, ठीक है, गुना 100 बटे 100 प्लस लाभ, और हानि है तो माइनस हो जाएगी, माइनस हानि। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो आप 2 स्टेप में भी हल कर सकते हैं, पहले विक्रय मूल्य निकाल लो फिर ऐसे कर लो, लेकिन एग्जाम में भाई ऐसे ही करना जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी करना होता है ना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।